नमस्कार, आप देख रहे हैं JCC न्यूज 24। चलते हैं खबरों की ओर। तोरा कलियो साइन कर जल्दी, तोरा बोलियो एक शब्द में साइन कर जल्दी, पहले जे कलियो कर साइन करना जल्दी, ओकरा बात पूछी हमरा तुरंत की करबो, साइन करना जल्दी, साइन कर। अरे कोनो बात नहीं, कलियो साइन कर दे, पहले जे कलियो साइन करना, जे कलियो करता तेज जे तोरा पूछे छो बोलना। हमरा अबे यहीं रहबे, मुझे कहि दे वहां समझी, मुझे कबे वहां कर 15 साल का छबड़ी मादर तो जल्दी। अपने घर में सरपंच होने के नाते सरपंच का पति उठाता है फायदा, बिना सोचे विचारे करते हैं फैसला। बिहार पूर्णिया के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गणेशपुर पंचायत के सरपंच के पति ने सारे नियम और कानून को तोड़कर लगाया ग्राम कचहरी और जबरन साइन करने को लेकर देने लगा दबाव। नहीं मानने पर कर दिया पीटना शुरू, जिससे विधि व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा होना शुरू हो गया है। यहाँ बताते चलें कि नगर प्रखंड के गणेशपुर पंचायत की नवनिर्मित सरपंच किरण चौधरी है, जिनका अभी तक शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है। ये शपथ ग्रहण आगामी 24 दिसंबर को होने वाला है। शपथ ग्रहण के पूर्व ही सरपंच किरण चौधरी के बदले उसके पति सुरेंद्र चौधरी ने ग्राम कचहरी लगा डाला। न्याय मित्र नवल मंडल की मौजूदगी में एक युवती को प्रेम प्रसंग के मामले में दोषी ठहराते हुए सादे कागज पर जबरन साइन कराने लगा। युवती ने साइन करना नहीं चाहा, इस पर बबूला होते हुए सरपंच पति सुरेंद्र चौधरी ने ताबड़तोड़ थप्पड़ मारने लगा और जबरन साइन करवा लिया। ये कानूनन अपराध है। कानून को हाथ में खाली कर दो, खाली कर दो। चलो ये तोरा पूछे छो बोलना। हमरा अबे यहीं रहबे, मुझे कहि दे वहां समझी, मुझे कबे वहां कर मादर तो 15 साल का छबड़ी मादर तो जल्दी साइन कर ली, जल्दी जल्दी साइन करवा के तोरा जे कहि लो तो साइन करवा ना, उठबी का जल्दी साइन कर, जल्दी उठ ना, तोरा कोनो बात नहीं, जल्दी उठ तोरा अब मैं तोरा कलियो साइन कर, ओकरा बाद पूछबो तोरा है के तोरा बात से लिखा ले लो, सुन ले साइन कर जल्दी उठ। 1-2 बार उससे हम मिलने के बाद है क्या, वो भी हमको बोला कि आप अपना नंबर दीजिए। हम दोनों पहचान हो गए, ऐसे पहचान का नंबर भी देते हैं, वो भी हम अपना नंबर हमको देते। हम दोनों से बात करने लगे। बात करते थे तो उसका डैडी भी मतलब मोबाइल, वो बोला मेरे पास मोबाइल नहीं है, तो मेरे को छोटा सा मोबाइल किन उसको दिए। मोबाइल किन के दिए तो फिर वो हमसे 5 मिनट बात किया। लगभग 2 साल से हम उससे बात कर रहे हैं। यहाँ लड़की लाग हमारा बेटा भागले, लड़की लाग बाहर भेले बेटा। गाँव के लोग कहल के तो लड़की मंगाबो, पुलिस दरोगा हमारा द्वारी पर अइले, कल के लड़की मंगाबो, तो हमारा ती लड़की मंगेलिए। तो यहाँ गाँव वाला 2-3 लड़की जवाब करके बाप के सुनल के, तो कल के ठीक है कि लड़की वाला कल के ठीक है, हमरा बनेलो कागज राती लड़की वाला चिड़ी दल के। आ तकरा बाद बिहान जब भेले तो यहाँ गाँव के लोग कहल के कि गामे में पंचायती बैठेबे, तो सरपंच ने कहल के तो हमरा द्वारी पर लड़की ला के हम यही फैसला करबे। तो यहाँ से हम लड़की लाग गेलिए सरपंच के द्वारी पर। की नाम से सरपंच के? सुरेंद्र चौधरी। कहाँ घर से? कझा गणेशपुर। ओकरा बाद की भेले? ओकरा बाद की भेले, वहाँ जब सब व्यायाम से लिखी लेलके, सब फैसला लेलके, तो लड़की ने कहे छे कि बाबू हम नहीं जेबहन, हम तोरे यहाँ रहबहन, हम नहीं जेबहन। सरपंच ओकरा लप्पर थप्पर मुक्का देलको छे, सिंदूर धुला के ओकरा गाड़ी पर बैठेलको छे। कहलके कि जो अपना बेटी बेसी बदमाशी करतो न ओकरा गाड़ी मट्टी तरम दाबी। सरपंच के पास जाने के बाद ठीक है, उसके पास लोग क्यों पहुंचता है कि वहाँ एक निर्णय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। ठीक है, जब दोनों पक्ष से गलती हो चुकी है तो सरपंच के पास हम लोग गए कि वहाँ दोनों का निर्णय होगा। कौन सी का इंसाफ गए? दोनों मतलब प्रेम संग जोड़ा था और दोनों आपस में चाह रहा था कि हम दोनों मिलजुल के जिए, जिंदगी बिताएं, लेकिन वो लोग टॉर्चर करने लगा, केस कानून में आगे बढ़ गया। तो हम लोग सोचे वो लोग खुद गलती किया है, केस कानून उसका बेटी खुद आया है और खुद वो जाके FIR लिखाया है। ठीक है, हम लोग FIR नहीं लिखाएंगे, हम लोग ग्राम कचहरी में जाके इसका निर्णय करेंगे। ठीक है, निर्णय करने के बाद जो निर्णय होगा उस पर हम लोग कायम रहेंगे। उसके बाद जब गांव में मीटिंग बैठा तो सरपंच को फ़ोन लगाया गया कि आप यहाँ आइए और यहाँ मीटिंग बैठा है, 10 गाँव का लोग है और 10 रंग का बात यहीं होगा मेरे गाँव में। लेकिन वो बोला कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमरे दरवाजे पाइए। जब हम लोग सोचे जब वो नहीं आएगा, हम लोग ऐसे लड़की को दे देते हैं, कल चल के कोई हम लोग पे विलोम कर दे तो हम लोग बेकसूर का फंस जाएंगे पूरे गांव का वासी। इसलिए हम लोग सोचे कि चलो सरपंच के दरवाजे पे ही जाके उसका निर्णय कोई निकाला जाएगा।
लेकिन जब वहाँ उसके पास पहुँचे तो ना तो वो किसी को बोलने देता है और ना तो किसी का सुनता है। सुरेंद्र चौधरी, किरण देवी का पति जो सरपंच है सुरेंद्र चौधरी, वो किसी को नहीं बोलने देता, उल्टे जो भी बोले उसके मादर चौथ फादर चौथ लगा के वो पूरा यानी कि गाली बकता है। उस पूर्व मुखिया भी रह चुका है और अभी भी वो मतलब क्या बोलता है सरपंच का पति भी है वर्तमान में। पूरा गाली गलौज करता पूरा गाली गलौज, माँ बहन का कोई इज्जत नहीं है। हम बोले देखिए यहाँ निर्णय करने के लिए आप लोग के पास आए हैं, ठीक है, आप लोग जो स्वयं से निर्णय नहीं दीजिएगा तो हम लोग आप खुद करेंगे, आप नहीं कीजिएगा तो हम लोग खुद उसका निर्णय करेंगे। क्या निर्णय किया? वो कुछ नहीं, वो लड़की को बुलाया, बयान लिया, सब कुछ लिखा। उसका ग्राम कचहरी का जो वकील है उसको मेरा आदमी गया मोटरसाइकिल से दूसरे गांव से बैठा के ले आया। बैठा के लेके आने के बाद उससे बयान लिखा। लिखने के बाद जब सबको साइन हुआ, जब लड़की का बारी आया साइन करने के लिए तो लड़की साफ इनकार चले गया। बोला हम मर जाएंगे कट जाएंगे लेकिन साइन नहीं करेंगे, हम जिंदगी बिताएंगे तो इसी के साथ बिताएंगे। तब उसके बाद तब वो तो मारना स्टार्ट कर दिया, बेरहमी के तरह मारा, मुंह हाथ फाड़ दिया। बिजली का एक ठो तार बना के रखा है, वो पूरा रहम के तरह उसको बेरहमी के तरह कूटा। दबंग है, दमंग, अपने आप को इतना दमंग समझता है कि हम भूमिहार हैं, हमरे दरवाजे पर आए, हम लोग हरिजन हैं, उसके दरवाजे पे गए, वो लोग वहाँ अत्याचार किया। तो मतलब कि उसकी दमंगता अपने आप को बहुत मतलब ये समझता है कि हम बहुत ताकतवर जनप्रतिनिधि है। तो ऐसे आदमियों पे अब जाति प्रथा तो खत्म हो गई है, फिर भी जाति को लेके उसकी दबंगता चलती आ रही है। हम लोग में उतना मतलब एक्टिव कोई नेता नहीं है जो कि उसका दमंगिरी चल रहा है। तो आपका शोषण कर रहा है लोग। शोषण ही हो रहा है और क्या हो रहा है। क्या मांग करते हैं? मांग यही करते हैं कि सरपंच को पद से हटाया जाए, बिल्कुल बिल्कुल पद हटाया जाए, सरपंच को पद से बस बर्खास्त किया जाए और कुछ नहीं चाहिए। तो आप सरपंच नहीं है, सरपंच पति है। पति का भोग तो वही भोगाएगा। उस पर आवाज उठाइए, आप सरपंच तो सरपंच के पति के सरपंच के ही नाते ना वो मतलब पति अपना दमंगिरी दिखा रहा है कि हम सरपंच हैं। तो आप लोग इसको लेके कानूनी प्रक्रिया में जाएंगे? कानून प्रक्रिया में तो हम लोग जावे करेंगे। क्या करना चाहते हैं? क्या करना है, FIR करेंगे सरपंच के ऊपर। सरपंच के तब वो हम लोग को प्रेम से बुला के ले गया वहाँ मतलब अपने दरवाजे पे कि इसका निर्णय होगा, बैठ के जो समाधान होगा उसका समाधान करेंगे। लेकिन वो जाके समाधान किया, एक लड़की से भी बयान भी पूछा, वो कुछ नहीं पूछा, बेधड़क उस पर लाठी चला दिया। ये क्या, कहाँ का नियम है, कहाँ का कानून है, कहाँ का कानून है ये? क्या नाम है? मेरा नाम संजीव कुमार रजक उर्फ सोनू, घर का बैरगाछी। आपका सरपंच साहब एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक आप नाबालिग बच्ची को मार रहे हैं, क्या मामला? जी नहीं, मामला यही है कि आज से 5-6 रोज पहले एक लड़की था सोनापुर का, उस लड़की को लेके मेरे पंचायत के ही कुछ लड़का लेके भाग के चलाया था। जो लोग बेदानन मास्टर साहब के द्वारा उन लोग को 13-14 आदमी को हसामी बनाया जा रहा था। वो लोग सब मिल के उस लड़की को पिताजी को बोला कि हम कल लड़की दे देंगे और जब भी देंगे तो हम मुखिया जी के थ्रू देंगे, पूर्व मुखिया के थ्रू। हम सरपंच नहीं, हम पूर्व मुखिया जी थे, हम सुरेंद्र चौधरी हैं। और हमारे द्वारा जब कहा गया तो फिर वहाँ से सारे परिवार, लड़की का पिता माता भी आए यहाँ, और साथ साथ जो लड़की लेके भाग के आया था उसका माताजी मेरे पास आया, बोला शाम में हम लड़की यहाँ पहुँचा देंगे, मुखिया जी सब आदमी लिखा पढ़ी करके लड़की को दे दीजिएगा। फिर शाम में उस लड़की के परिवार में से एक आदमी था जिसका नाम है, हम तो भुला रहे हैं, उसका लड़का का चाचा था, वो वहाँ से फ़ोन कर दिए यहाँ अपने मंडल परिवार में बैरगाछी के हम लोग लड़की लेके मीरगंज आ चुके हैं, आप लोग आइए मुखिया जी के सरपंच साहब के दरवाजे पर, हम यही लड़की दे देंगे। लेकिन वो लोग 10 बजे तक नहीं आया। उसके बाद फिर बोला कि 8 बजे सुबह दे देंगे। 8 बजे बेदानंद जी और वह उसके साथ में जो भाई थे उनका लड़का का चाचा थे, वो दोनों लेके यहाँ आया। बोला 10 बजे मुखिया जी हम लोग लड़की के लिए आते हैं, आप थोड़ा सा लिखा पढ़ी कर लीजिएगा और लड़की को लड़की दे दीजिएगा। हम लड़की नहीं रखेंगे इसलिए कि अदर कास्ट का लड़की है और लड़की भी नाबालिग है, बच्चा है, उसको तो पहला फुसला के लड़का ले आया। फिर उसके बाद यहाँ से वो लोग चला गया, 10 बजे के बाद नहीं आया।
तब तक मैं मालूम हुआ कि अकबरपुर थाना ये लोग गए, लड़की का जो पिताजी थे अकबरपुर थाना से फिर वो लोग चले गए के नगर के द्वारा उनको धमकाया गया। जब धमकाया परसों तो कल वो लोग रिजिट हो गया कि नहीं हम लड़की मुखिया जी के दरवाजे पर देंगे। फिर एक वो लोग स्टाम्प पर लिखा पढ़ी किया। लिखा पढ़ी करने के बाद हमारे तौफीक अमीन साहब ने कागज़ बना दिए कि आप लोग बेफिक्र। हमको यहाँ से बुलाया गया बैरगाछी, लेकिन मेरा तबीयत बहुत ख़राब था जिसके चलते हम जा नहीं पाए और मेरा ब्लड प्रेशर हाई था। नहीं जाने के कारण फिर वहाँ से वो लोग लेके चलाया लड़की आज सवेरे यहाँ जब आया तो हम नहीं जानते थे कि वो लोग क्या साजिश करेगा मेरे साथ में, क्या नहीं करेगा, लेकिन वो लोग का उद्देश्य था कि लड़की हमको चाहिए। हम बोले भैया हम इस लड़की को कैसे दे सकते हैं, किसी भी सूरत में हम लड़की कैसे दे देंगे। आप जब यहाँ लाए हैं तो लड़की तो आप हवाले करने के लिए लाए हैं। और वहाँ से भी 10 से 15 आदमी आया था अकबरपुर थाना से। फिर वहाँ से वो लोग लड़की ले गया। हमको गलती कहिए सही कहिए, हम तो अपना बेटी समझ के उसको दुल्हन पर मारे कि तुम मेरा भी बेटी है, 12 बरस 13 बरस उम्र है, तुम जेल जाएगा, तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। कानून क्या कहता है सर? कानून तो कहता है कि किसी भी बच्ची को नहीं मारने का, किसी भी बच्ची रहे या लड़का रहे या लड़की को नहीं मारने का। महिला है। हाँ, लेकिन हमने तो अपना बेटी समझ के उसको एक तमचा मारे या 2 तमचा मारे। उन लोगों का आरोप है कि आपने बिजली का कोड़ा बना के जी नहीं जी नहीं, ऐसा बात तो नहीं होता, सवाल नहीं पैदा लेता। इससे तो साबित होता है बच्ची खून निकल जाए, हाथ है चोट है तो मुँह लग जाए, बच्चा कोमल है तो चोट लग सकता है, लेकिन हम बिजली का कोड़ा से वो बच्ची को क्यों मारेंगे? वह मेरा बेटी नहीं था। आप लड़के के पक्ष का बात भी नहीं सुने, आप उसको गाली गलौज की और भगाए। जी नहीं, ऐसा बात नहीं है। उसका आरोप नहीं, वो तो वेदानंद जी बता देंगे कि वेदानंद जी के पास में 12-13 आदमी का FIR कॉपी है जो अकबरपुर थाना में दिए थे, और वेदानंद जी ही सरपंच मास्टर साहब ने बाय जबरन उस लड़की को लेके मेरे दरवाजे पाया कि किसी तरह मेरा मास्टर है, हम लोग का जान बच जाए, जिसके चलते वज्रपात लाके मेरे दरवाजे पर बैरगाछी के लोगों का ये भी कहना है, आप पे आरोप लगा रहा है कि आप अक्सर जो है पंचायती जो करते हैं उसमें महिला या जेंट्स नहीं देखते हैं, सबके साथ मारपीट करते। जी ना, ऐसा बात तो नहीं है। अभी दिक्कत में का भी प्रयोग जी ना, अभी जो यह घटना हुआ इसका मुख्य कारण है सर कि वह लड़का पात्र दोस्त था, वह वहाँ घर पर बदमाशी कर रहा था। हमको एक जिला परिषद कैंडिडेट था, वो हमको बोला कि मुखिया जी आप आके इसको, हम बासी मुँह हैं, अभी आपके सामने में हमने पूजा की है, हमने मुँह में अन्न नहीं दिया है और एगो पुत्र है, हम किसके लिए झूठ बोलेंगे। वो हमको बुलाया कि आप यहाँ आइए अभी। हम बोले हम किसी भी सूरत में नहीं जाएंगे। उसी पर हम उसको एगो बात कह दिए कि भाई जो आदमी मरेगा तो हमें खाए मादर चोद मर जाए, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम अभी किसी भी सूरत में नहीं जाएंगे। आज पहला दिन है मेरा मकई टोभा हो रहा है, लेकिन हम नहीं जानते थे कि वज्र कहाँ का वज्र ये लोग कहाँ ला जाके वेदानंद मास्टर साहब हमारे दरवाजे पर। वही जिला परिषद के द्वारा आरोप लगाया गया कि बैकवर्ड फॉरवर्ड का भी करते हैं आप, वो बैकवर्ड या जब बैकवर्ड फॉरवर्ड का नारा होगा सर तो हमको ये बात का जवाब दिया जाए कि 10 को घर भूमिहार और हमको 20 साल से लोग मुखिया सरपंच बना के रखा है, तो बैकवर्ड हमको वोट दे के बनाया है कि फॉरवर्ड बनाया? वो बोला हम बैकवर्ड थे इसलिए दरवाजे पे बुला के हमारे साथ दुर्व्यवहार। यह देखा जाए सर 50 से 100 कप हमने चाय पिलाया है सर। देखा जाए तो जब वो बैकवर्ड है तो हम कुर्सी दे के चाय पिलाएंगे। हमको वोट दे के बैकवर्ड मुखिया बनाया है सरपंच की, ने हमारा बाबूजी बनाया है। ये आरोप निराधार है। जी ना, एकदम निराधार है। माँ भगवती आगे में महावीर स्वामी का। और देखा जाए कि हर वार्ड से हमको 200-300 वोट सर बैकवर्ड दिया है कि नहीं कोई फॉरवर्ड दिया है। मेरे पंचायत में गिनती 5 गो फॉरवर्ड है। इस आरोप पे आप क्या कहेंगे? हमारा कहने का है कि हमने तो जिंदगी में जब तक श्वासा मेरा रहेगा फिर जिंदगी में काहे सोचेंगे कि उसका बेटी मेरा बेटी है। इससे तो साबित ये होता है कि हमको खुद सतर्कता होना चाहिए कि नहीं किसी के बच्ची मर जाए खत्म हो जाए उसको एक तमचा मारने की नहीं जरूरत है, कभी भी नहीं, जिंदगी में नहीं। क्यों मारेंगे? अभी बच्ची कहाँ है? बच्ची तो अकबरपुर जिसका बेटी था वो लेके चला गया। FIR भी उस पे क्या कर रहे हैं आप? थाना को भी नहीं, थाना को हैंड ओवर इसलिए नहीं किया गया। थाना वाला कह दिया था कि उसको बच्ची को दे के आप 5 लाइन लिखवा लीजिए और बच्ची को यहाँ से भेज दीजिएगा। और अकबरपुर से जितने भी आदमी थे। आप सरपंच के पति हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई लड़की बरामद किया जाता है अगर FIR हो जाए जी तो वो पुलिस नहीं, FIR नहीं हुआ सर। FIR सिर्फ पेटिशन दिया था वह कि इसलिए कि भयभीत करके ये लोग लड़की हमको दे दे, FIR नहीं करेंगे। के साथ किसी तरह का दुर्घटना होता है उसके लिए जिम्मेवार कौन है? जिम्मेदारी तो सबसे पहले उसका बाप होगा, माँ होगा, परिवार होगा। तो आपने किया है, आपकी भी लायबिलिटी आएगी। लायबिलिटी मेरा भी आएगा, नहीं आएगा सो बात नहीं, लेकिन हमको तो वेदानंद जी लड़की लाके दिए हैं। हम तो लड़की लाने के लिए बैरगाछी नहीं गए। लड़की तो आप जो पत्रिक पक्ष है जी सर, वो कह रहा था कि लड़की हमारा हम शादी हो गई थी, कोर्ट मैरिज भी। तो 15 साल 13 साल की लड़की से सर कोर्ट मैरिज होगा? वो तो झांसे मार के कोई कोर्ट मैरिज करेगा? 25 साल उसका उम्र बना के, 20 साल उम्र बना के। अनुचित अनुभव किया जाए कि सर अनुचित है। यह वो लड़की खुद बता रहा है कि मेरा 15 साल 14.5 साल उम्र हो रहा है।
उससे बड़ी बहन उसकी कुमारी है। हमने तो अपना बेटी समझ के उसको एक तमेशा मार दिया, जो भी किए। फिर ऐसा जिंदगी में हम क्यों किसी का बेटी को अपना बेटी समझ के ऐसा कर्म करने जाएंगे जीवन में? क्या परिचय? ताजा न्यूज देखने के लिए चैनल JCC News 224 को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अब मिलेंगे अगले अपडेट में, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।